बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आप सबकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे, नागहानी आफत तोमत से बचाए और अल्लाह तबारक ताला हम सब मुसलमानों को शिर्क बिद्दत से महफूज रखे। आज एक बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनकी हजात पूरी नहीं हो रही, परेशानियों ने घेरा हुआ है, तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, इस तरीके से अल्लाह तबारक ताला के हाथ झुके अपनी हजात पेश करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। इंशाअल्लाह जो भी आप चाहोगे अल्लाह तबारक ताला आपको अता करेगा। आपकी हर दुआ अल्लाह तबारक ताला कबूल व मंजूर फरमाएगा। जिसकी चीज़ की ख्वाहिश होगी मेरा अल्लाह तबारक ताला आपको अता करेगा। ये नफल आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे। 14 शबान गुजरने के बाद जो रात आती है वो शबे बारात की रात होती है और 14 शबान के बाद जब मगरिब की नमाज अदा कर चुके तो इसके बाद इस्लामी महीने की तारीख तब्दील हो जाती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपने मगरिब की नमाज अदा करनी है। ये नमाज अदा करने के बाद आप पूरे इत्मीनान के साथ अल्लाह के हजूर खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद फिर आपको 6 नफल नमाज अदा करनी है और ये नमाज भी आपने 2-2 रकात करके नमाज अदा करनी है। यानी 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद आपने सलाम फेरना है, 4 रकत इकट्ठे नहीं पढ़ने। यानी 2-2 करके आपने 3 मरतबा 6 रकत नमाज अदा करनी है। हर 2 रकत अदा करने के लिए आपने नियत लाजमी करनी है, लेकिन नियत करते वक्त अपने दिल में ये ख्याल जरूर रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन नवाफिल के वसीले से मेरी उम्र में अल्लाह इजाफा करे, मेरी उम्र को दराज करे। प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, फिर आपने नमाज शुरू करनी है। सबसे पहले अल्लाह अकबर कहना है, सना तौज तस्मिया और सूरत फातिहा के बाद जिस तरह 7 दूसरी सूरतें पढ़ते हैं इसी तरह आपने पढ़ना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, उसके बाद फिर आपने सूरत इखलास को 21 मरतबा पढ़ना है। जब सूरत इखलास 21 मरतबा पढ़ लेना फिर आपने रुकू में जाना है। उस रुकू से उठकर फिर आपने समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बाना व लकल हम्द कहने के बाद फिर आपने सजदे में चले जाना है। सजदे से उठकर फिर आपने दूसरी रकत को शुरू करना है। बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने 21 ही मरतबा फिर सूरत इखलास को पढ़ना है। इसी तरह आपने रुकू में जाना है, सजदे में जाना है। उसके बाद फिर आपने सजदे से उठकर बाकी की तरह जिस तरह फ़र्ज़ नमाजें अदा की जाती है उसी तरह ये इस नमाज को कंप्लीट करना है और सलाम फेर लेना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये आपके 2 नफल अदा हो गए। आपने जब 2 नफल अदा कर लेने हैं तो वहाँ ही बैठे बैठे आपने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की एक तस्बीह करनी है। फिर आपने 2 नफल अदा करने से पहले ये नियत करनी है कि ए अल्लाह मेरे घर में बरकत अता फरमा, मुझे और मेरे घर वालों को तमाम मुसीबतें आफतों बलाओं से महफूज फरमा। फिर आपने नमाज के लिए खड़े हो जाना है। आपने सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का पढ़ने के बाद सूरह बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा को पढ़ना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने क्या पढ़ना है, आपने सूरत कौसर को 21 मरतबा पढ़ना है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब सूरत कौसर 21 मरतबा कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने रुकू में जाना है। उसके बाद फिर समी अल्लाहु लिमन हम्दा रब्बाना व लकल हम्द कहने के बाद उठकर फिर उसके बाद फिर आपने सजदे में जाना है। सजदे से उठकर फिर आपने अल्लाह अकबर कहने के बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, सूरत फातिहा पढ़नी है। फिर आपने सूरत कौसर को 21 ही मरतबा पढ़ना है। जब 21 मरतबा कंप्लीट हो जाए मेरे प्यारे बहन भाई, रुकू करना है, सजदा करना है। फिर आपने तशहद के बाद सलाम फेर लेना है और वहाँ बैठे ही बैठे जब आपके ये 4 नफल कंप्लीट हो जाएं, आपने वहीं बैठे बैठे आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की एक तस्बीह करनी है। आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों। उसके बाद फिर आपने जो 2 रकत रह गए हैं, 4 आपके कंप्लीट हो चुके होंगे, तो फिर आपने जो 2 रकत अदा करने हैं आपने ये नियत करनी है कि ए अल्लाह मुझे किसी का मोहताज ना करना, मुझे अपना ही मोहताज रखना। यानी हर तरह की मोहताजी मुफलिसी से अल्लाह पाक मुझे महफूज रखना।
ये बात ज़हन में रख कर फिर से आपने नियत करनी है, अल्लाह अकबर कहना है, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक का पढ़ना है। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी, सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा जब कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने 21 ही मरतबा फिर आपने सूरत इखलास को ही पढ़ना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसी तरीके से आपने 2 रकत नफल ये भी अदा कर लेने हैं। जब ये 2 रकत नफल अदा हो जाए तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों याद रखिएगा, आपने जब ये नफल नमाज अदा करनी है कि आप किसी से हम कलाम ना हो, कोई भी आपको तंग करने वाला ना हो, जो भी आपकी तवज्जो है अल्लाह तबारक तआला की तरफ लगी होनी चाहिए मेरे प्यारे बहन भाइयों। फिर आपने वहाँ बैठे बैठे इस आयत मुबारक की एक तस्बीह करनी है। तो वो आयत मुबारक ये है, या मुसब्बिबल असबाबी। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस तस्बीह को करने से पहले भी आपने अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी नमाज वाला दरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। एक बात आपको बताती चलूँ, कोई भी वजीफ़ा या अमल करते हैं या दुआ मांगते हैं, सबसे पहले तो अपने वालदैन को उस वालदैन के लिए दुआ किया करो। दूसरा ये कि जब तक आप दरूद इब्राहिमी दरूद शरीफ नहीं पढ़ते, कोई भी अमल वजीफ़ा दुआ आपकी कबूल नहीं होगी। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपने नीयत करनी है, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है सूरत फातिहा के बाद कितनी तादाद में कौन सी सूरत पढ़नी है, उसी तरीके से आपने मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों अल्लाह तबारक तआला की लाडली सूरत जो है जिसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है 21 मरतबा पढ़नी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिए है। अगर किसी भी किस्म की समझ ना लगे तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। जब आपके 6 रकत नमाज अदा हो जाए तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, वहाँ ही बैठे बैठे फिर आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है, बड़ी आजिज़ी के साथ, अनकसारी के साथ अल्लाह तबारक तआला से रो रो के गिड़गड़ा के दुआ मांगनी है। इंशाल्लाह जिस चीज़ के लिए भी आप दुआ मांगोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा, आपकी खाली झोलियों को भर देगा, आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से आपको अल्लाह तबारक तआला नवाजेगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और दिल खोल कर मांगना चाहिए। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो बंदा कामल यकीन के साथ अल्लाह तबारक तआला के हाथ झुकता है, दुआ मांगता है, मेरा अल्लाह तबारक तआला कभी भी उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, बाकी आप चलते फिरते उठते बैठते फारिग हैं या मसरूफ़ हैं या रास्ते में हैं, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों आप अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह का ज़िक्र अपनी ज़ुबान पर जारी रखा करें। तो इंशाल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात अल्लाह तबारक तआला हल फरमा देगा, आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएगा, आपकी ज़िंदगी में इजाफ़ा करेगा। जिस चीज़ की भी सोचोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब भी कोई मसला मसाइल हो तो खुदारा अपने सरों को सजदे में झुका दिया करो, अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर कर लिया करो। अगर ऐसा करोगे तो इंशाल्लाह कभी भी परेशानियाँ आपको नहीं घेरेगी और अल्लाह की ख़ास रहमतें आप पर बरसने शुरू हो जाएंगी। खुदारा जब भी कुरान और हदीस की बात सुनो, एक तो उसको पूरी तवज्जो के साथ सुना करो, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, यह सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बशर्ते ज़िंदगी न वफा की तो प्यारे प्यारे वज़ाइफ अहादीस और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जाते जाते आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।